दैट यू आर ऑल डूइंग ग्रेट इंशाल्लाह। आज हम करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश बी का बहुत अहम क्वेश्चन और वो है पेरा वर्ड्स। बच्चे ये 5 नंबर के पेरा वर्ड्स होते हैं। एक पेरा वर्ड मतलब 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल होगा और उसको आपने उसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग सही वाला सेंटेंस लिखना है। फिर आपके वो 5 नंबर आएंगे, मतलब 10 जुमले लिखने हैं आपने। लेकिन सबसे ज़्यादा टफ़ काम क्या होता है कि सही वर्ड के आगे उसका सही वाला जुमला लिखना। तो ये आज हम बहुत इंटरेस्टिंगली विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ देखेंगे, तो आपने बहुत अच्छे से इसको सुनना है। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट पार्ट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 10 पेड ऑफ वर्ड्स। तो ये पेड ऑफ वर्ड्स आपने देखने हैं, इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी इधर है ताकि आपको आसानी से याद रह जाए। तो आपने इनके स्पेलिंग्स और इनके मीनिंग्स जो हैं बहुत अच्छे से करने हैं। सेंटेंस भी बहुत शॉर्ट से सिंपल से भी आप लिख सकते हैं। दैट इज़ नॉट द रॉकेट साइंस कि आपको बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने हैं। तो बाय द वे लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन इज़ अफेक्ट एंड इफेक्ट। अब अफेक्ट और इफेक्ट इसलिए लाउडर करके मैं बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और अफेक्ट का मायने क्या होता है? अफेक्ट का मायने होता है असर डालना, और इफेक्ट का मायने क्या होता है? नतीजा। अफेक्ट मतलब असर डालना, किसी चीज़ को मुतासिर करना, किसी चीज़ पर असर डालना, जबकि इफ़ेक्ट होता है नतीजा। उसके बाद इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते जाना है आपने। सेंटेंसेस ये शॉर्ट वाले जो हैं यही आप जो है नोट कर सकते हैं या खुद से कुछ भी कर सकते हैं। तो क्विकली, वेरी क्विकली हम 2 पार्ट्स में 20 पेरा वर्ड्स आज करने वाले हैं। तो दूसरे की तरफ चलते हैं। सेकंड वन इज़ एडवाइस एंड एडवाइस। एडवाइस इज़ एज अ वर्ब एंड एडवाइस इज़ एज अ नाउन, लेकिन दोनों का मायने होता मशवरा या नसीहत ही है। तो एडवाइस जब आप किसी को मशवरा दे रहे हों, मीन्स एज अ एक्शन ये काम हो रहा हो, जबकि दूसरी साइड पे एडवाइस जो है वो एज अ नाउन है कि आई गेव हिम द एडवाइस। तो इधर वर्ब जो काम है वो गेव हो गया, और दिया क्या, नाउन क्या हो गया, वो एडवाइस हो गया। तो इस तरह से एक वर्ब है और एक नाउन है। तो एडवाइस एस वाला जो है वो वर्ब है और सी वाला जो है वो नाउन है दोनों का मायने मशवरा ही है। उसके बाद थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। दैट इज़ आल्टर वर्सेस आल्टर। आल्टर ALTER वाला आल्टर जो होता है उसका मतलब होता है तब्दील करना, चेंज करना, जबकि ALTAR वाला आल्टर जो होता है उसका मायने होता है कोई ज़िबह गाह या कोई कुर्बान गाह, ठीक है, जहाँ पे कुर्बानी दी जाती है। उसके बाद चौथे की तरफ चलते हैं। ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। अब ऑल टुगेदर एक एल के साथ है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुल मिलाकर, यानी मजमूई तौर पर। और ऑल टुगेदर जब एक सेपरेट हो, ALL हो, तो उसका मतलब होता है सब लोग मिलकर, या नाउन्स जो हैं वो मिलकर एक ग्रुप की फॉर्म में हैं, और मींस उसमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंटिटी है और वो एक ग्रुप की फॉर्म में, जैसा कि ये 3 बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद फिफ्थ वन है एंजल एंड एंगल। एंजल मीन्स फरिश्ता, ठीक है, और एंगल मीन जाविया। अब इसके स्पेलिंग्स आपने देखने। GEL जो होता है वो एंजल होता है, उसका मायने फरिश्ता होता है, और GLE जो होता है वो जाविया होता है। नेक्स्ट है बेल और बेल। BAIL वाला बेल जो होता है ये बेल होता है ज़मानत, जो हम अदालत से हासिल करते हैं, और दूसरा बेल होता है गठरी। ये गठरी भी आपको सामने नज़र आ रही होगी। तो ये होता है बेल और बेल का डिफरेंस। स्पेलिंग्स ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगले की तरफ चलते हैं। बेयर एंड बियर। BARE बेयर मतलब नंगा, मीन्स कुछ ढका हुआ नहीं है, जैसा कि ये आपको दरख्त नज़र आ रहा है। तो उसके बाद बियर का मतलब होता है रीच। तो ये आपने इसके भी स्पेलिंग्स ध्यान से देखने। BAR वाला बियर नंगा होता है, और BEAR वाला बियर जो है वो रीच होता है। उसके बाद है बर्थ एंड बर्थ। BIR ये वाला तो मुझे पता है, सबको ही पता होगा, बर्थडे वाला। दूसरा BERTH जो है वो जगह को कहते हैं। तो इस तरह से BIRTH बर्थ मीन्स पैदाइश, और BERTH मीन्स जगह, कोई सीट वगैरह होती है, कोई बैठने की जगह होती है, तो उसको ऑक्यूपाई करना, या उसको ऑक्यूपाई ना करना, मीन्स वट एवर इज़ द सेंस इज़ कि ये इसका मायने ये है जगह। उसके बाद अगले पे चलते हैं। बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड मेरा बच्चा ये ध्यान से देखिएगा, अभी इधर तो मायने ही ऐड किए गए हैं। बिसाइड मतलब के साथ, और दूसरा बिसाइड्स जो होता है उसका मतलब होता है अलावा। अब इसका आगे जब आप इंटर में जाएंगे तो इसका एक और कॉन्सेप्ट है, तो अभी इसको सिंपल ही रखते हैं। तो बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड मतलब के साथ, यानी मिलना, साथ बैठना, और बिसाइड्स होता है के अलावा, कि बिसाइड द कॉफ़ी आई वॉन्ट बिस्किट्स एटस्ट्रा, ठीक है। तो इस तरह से इसका
मायने बनेगा के अलावा। दूसरा, इसके बाद लास्ट वाला इस पार्ट का देखते हैं 10th वाला और फिर अगले पार्ट पे चलेंगे। ये है ब्रेक और ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ देना, और ब्रेक मतलब BRAKE, ब्रेक मतलब ब्रेक लगाना। तो ये है ब्रेक तोड़ना और ये है ब्रेक लगाना। होप दैट कि ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो अभी चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट है नेक्स्ट 10 पेयर ऑफ वर्ड्स, और 20 तक आज हम मुकम्मल करेंगे। क्विकली इनको भी देखते हैं। पहला है कूल और कोल्ड। कूल होता है ठंडा, कोल्ड होता है यख ठंडा या सर्द। बर्फ़बारी आपने देखी होगी तो उसको कोल्ड वन कहते हैं, और जो कूल हो बस एक ठंडा हो, नॉर्मल पानी है, और उसे हम कहेंगे कूल। जो फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल गर्मियाँ हैं तो एक बॉटल में पानी जो होता है वो कूल होगा, लेकिन जब वो बर्फ़ बन जाए तो वो कोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका डिफरेंस जो है वो माइंड में बना सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद है क्लॉथ और क्लॉथ्स। अब क्लॉथ जो है CLOTH के साथ, इसका मतलब होता है कि कोई मुकम्मल बंडल है, अनसिला हुआ कपड़ा है कोई। दूसरी तरफ होता है कपड़े, मतलब जो पहनने के लिए तैयार हों। तो ये क्लॉथ और क्लॉथ्स में डिफरेंस है। उसके बाद है सेल। सेल मतलब ये वाली कोठरी जहाँ पे कैदी को रखा भी जाता है या किसी भी और पर्पज़ के लिए, लेकिन इसका मतलब क्या है, कोठरी। और एक सेल होता है बेचना, SELL सेल। उसके बाद आगे है कंपेयर और कंट्रास्ट। कंपेयर का मतलब है एक जैसी चीज़ों को आपस में मिलाना, ठीक है, स्टूडेंट को स्टूडेंट से मिलाना, और या फिर एक बुक को दूसरी बुक के साथ मिलाना, ये होता है कंपैरिजन। जबकि कंट्रास्ट होगा बिल्कुल ऑपोजिट, जो एंटोनिम्स होते हैं उनका आपस में मुकाबला करना। उसके बाद है डिवाइस और डिवाइस। अब डिवाइस होता है कोई आला, जैसा कि मोबाइल्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, और बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। तो इसके अलावा डिवाइस जो है SE के साथ, वो होता है ईजाद करना या मनसूबा बनाना, कुछ इंट्रोड्यूस करवाना। उसके बाद 6 वाले पे चलें तो डिफ्यूज्ड और डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज का मतलब होता है नकारा बजाना, मीन्स नकारा बनाना, सॉरी, नकारा बनाना मतलब कोई बॉम्ब वगैरह है, ये सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो उससे नकारा बनाना। और डिफ्यूज़ का मतलब होता है फैल जाना। उसके बाद है डायरी और डेयरी। डायरी मतलब डायरी मीन्स आपको पता है डायरी क्या होती है, और डेयरी होता है जो भी दूध के मुतल्लिक खाने होते हैं, दूध से बनने वाले खाने जो होते हैं, तो उसको कहते हैं डेयरी। और मीन्स जानवर या कारोबार, वो भी सब डेयरी में ही आएगा, मतलब दूध से मुतल्लिक हो वो। उसके बाद है ड्यू और ड्यू। अब DEW वाला ड्यू जो होता है उसका मतलब होता है शबनम, ये आपको पत्ते पे गिरी हुई नज़र भी आ रही होगी। और ड्यू होता है वाजिब या मुकर्रर, कोई काम है उसकी ड्यू डेट क्या है भाई, वाजिब या मुकर्रर डेट क्या है, या कोई कर्ज़ा है उसकी ड्यू डेट क्या है। तो इस तरह से उस ड्यू का मतलब होता है वाजिब या मुकर्रर। आगे है डाई और डाई। डाई होता है मरना, DIE डाई, और DYE डाई जो होता है वो होता है रंगना। ये आपको नज़र आ रहा होगा, दुपट्टा जो है वो रंगा जा रहा है। तो इस तरह से मरना, मुरझाना, ये वाला डाई होगा और ये वाला डाई रंगना होगा। तो लास्ट वन इसका देखते हैं, डोज और डोज। अब DOSE डोज मतलब कोई खुराक, कोई मेडिसिन है उसकी डोज हो सकती है। और DOSZE वाला जो आप क्लास में हर टाइम करने में मशगूल होते हैं, मतलब जमाइयाँ लेते रहना, ऊँगते रहना। तो ये चीज़ें हैं, ये हैं पहले 20 पेयर ऑफ वर्ड्स। होप दैट आपको इसको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके डिफरेंसेस ध्यान से देखिएगा। अगर आपको डिफरेंसेस समझ नहीं आएंगे, जितने मर्जी सेंटेंस कर लो, किसी एक का भी फ़ायदा नहीं होने वाला।